मॉनसून आते ही मच्छरों का आतंक बढ़ गया है और अब ये परेशानी सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रही। राजधानी भोपाल में मंत्री और वीआईपी भी मच्छरों से परेशान है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मच्छरों से बचाव की व्यवस्था भी वीआईपी और आम लोगों के लिए अलग अलग है। एक तरफ मंत्रियों के सरकारी आवासों के बाहर नियमित फॉगिंग हो रही है, तो दूसरी तरफ कई कॉलोनीज के लोग अब भी फॉगिंग का इंतजार कर रहे हैं। उधर रीवा में भी डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है, जहां स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। देखिए खास रिपोर्ट इस पर। मानसून के साथ भोपाल में डेंगू का खतरा भी बढ़ने लगा है और इसी बीच राजधानी के वीआईपी इलाके से सामने आई ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। राज्य मंत्री लखन पटेल के सरकारी आवास पर शाम होते ही मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग मशीन पहुंच जाती है। वहीं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के सरकारी आवास के बाहर भी नियमित फॉगिंग की जा रही है, यानी वीआईपी इलाकों में मच्छरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार दिखाई दे रही है। लेकिन शहर की कई कॉलोनियों के लोग अब भी फॉगिंग का इंतजार कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में 74 बंगले में रहने वाले इन दिनों मंत्री बहुत परेशान है और परेशान उनका विभाग नहीं, उनका कामकाज नहीं, बल्कि यहाँ के खतरनाक मच्छर। प्रतिमा बागरी के इस वक्त सरकारी आवास में फॉगिंग करके मच्छरों को भगाया जा रहा है। भोपाल में बढ़ रहा डेंगू का खतरा। 9 जुलाई तक 2730 लोगों की जांच, 44 लोगों में डेंगू की पुष्टि। पिछले साल इसी समय 4016 हुई थी जांच, 43 मरीज मिले थे। इस साल कम जांच में भी ज्यादा मरीज मिले। डेंगू मिलने की दर 1.07% से बढ़कर 1.61% हुई, यानी संक्रमण मिलने की दर करीब 50% बढ़ी। वीआईपी आवासों पर फॉगिंग की तस्वीरों को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि पूरे शहर में नियमित फॉगिंग नहीं हो रही है और जहां हो रही है वहां दवा की गुणवत्ता पर भी सवाल है। वहीं बीजेपी इन आरोपों को खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि मानसून में मच्छरों की संख्या बढ़ना सामान्य बात है और नगर निगम पूरे शहर में लगातार फॉगिंग अभियान चला रहा है। फॉगिंग मशीन तो सब बेकार हैं, समझ लीजिए आप। जो फॉगिंग हो रही है उसमें जो फॉग बनता है वो सब मिलावटी है, उसमें जो है कंसंट्रेशन ही नहीं है, तो मच्छर तो मर ही नहीं रहे उससे। जो आज पूरा भोपाल जो है, पूरा प्रदेश मच्छरों से आक्रांत है, हर जगह डेंगू फैल रहा है। सरकार क्या कर रही है हाथ पे हाथ रखे हुए? ये जो है मिलावटी फॉगिंग कर रही है, वो भी सिलेक्टेड इलाकों में। देखिए, कांग्रेस के आरोप निराधार हैं। हर वार्ड में, हर मोहल्ले में दवाई का छिड़काव समय समय पर किया जाता है और हमारे यहाँ बराबर नियमित रूप से छिड़काव किया जाता है। तो कांग्रेस के आरोप निराधार है और प्री मानसून और पोस्ट मानसून डेंगू की समस्या होती है, उसको नियंत्रण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने न केवल अमला बिठा रखा है, बल्कि मरीजों की देखरेख की फौरी तौर पर पूरी व्यवस्था की गई है। उधर रीवा में भी मानसून के साथ डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। अस्पतालों में बुखार के मरीजों की जांच बढ़ा दी गई है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव कर रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि घरों के आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें और बुखार आने पर तुरंत जांच कराएं। तो मिक्स टाइप के हैं, कुछ फीवर के जो मरीज हैं और उनमें डायरिया जो बरसात की वजह से बहुत कॉमन है, तो लूज मोशन के साथ आ गए। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो मलेरिया पॉजिटिव आ गया, तो फीवर का मरीज अपने पास अक्सर आते हैं। इस समय मरीज बढ़ गए हैं, पर उनमें से जैसे हम जांच कराते हैं, फीवर प्रोफाइल पूरा कराते हैं, तो उसमें से कुछ मरीज डेंगू के भी पॉजिटिव आने लगे हैं। कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में डेंगू का खतरा इतना बढ़ गया था कि मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक लोगों से जागरूकता की अपील कर रहे थे। इस बार भी हालात धीरे धीरे उसी ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। भोपाल में वीआईपी इलाकों की फॉगिंग सवालों के घेरे में है, तो रीवा में प्रशासन पहले से सतर्क नजर आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मच्छरों के खिलाफ लड़ाई हर मोहल्ले में बराबरी से लड़ी जाएगी या फिर फॉगिंग मशीन सिर्फ वीआईपी इलाकों तक ही सीमित रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।